स्वागत है आपका एआर न्यूज में। दिनांक 18 मार्च दिन बुधवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आपका भरोसा जीतते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान इजरायल संकट और भारत। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। कतर से एलपीजी लेकर पहला भारतीय जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट सुरक्षित पहुंच गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत। भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस युवा टीम के जोश की जमकर तारीफ की है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान ने काबुल में एक अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें लगभग 250 लोगों की मौत की खबर है। चुनाव अपडेट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। भारतीय डाक की नई सेवा। आज 17 मार्च से 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हो रही है, जिसके तहत 24 घंटे के भीतर पार्सल डिलीवरी का वादा किया गया है। देरी होने पर डाक विभाग पूरा पैसा वापस करेगा। उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश में अनफिट स्कूल बसों पर नकेल कसने के लिए ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से अपनी समृद्धि यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे, जो 20 मार्च तक चलेगी। शेयर बाजार। अमेरिकी बाजारों S&P 500 और डाउ में बढ़त देखी गई है। भारतीय बाजार में भी निवेशकों की नजर एनर्जी और आईटी सेक्टर पर है। महंगाई। थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित महंगाई दर 11 महीने के उच्चतम स्तर 2.13% पर पहुंच गई है, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। LPG संकट। देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के जालना में एक गैस एजेंसी से 110 सिलेंडर चोरी होने का मामला भी सामने आया है। ईरान में हाई प्रोफाइल हत्याएं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान में हवाई हमलों के दौरान ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को मार गिराया है। ट्रंप का कड़ा रुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को चेतावनी दी है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान पर हमला। पाकिस्तान द्वारा काबुल के एक अस्पताल पर किए गए हवाई हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 250 हो गई है, जबकि 400 से अधिक लोग घायल हैं। यूक्रेन को समर्थन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंदन में मुलाकात की और रूस के खिलाफ जंग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में बड़ा हादसा। उत्तरी दिल्ली में एक असुरक्षित घोषित लोहे का पुल गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने पूरे शहर के पुलों के सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है। उड़ीसा अस्पताल अग्निकांड। कटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा केयर ICU में लगी भीषण आग में मरने वाले मरीजों की संख्या 12 तक पहुंच गई है। संसद में गतिरोध खत्म। लोकसभा ने प्ले कार्ड और AI तस्वीरों के इस्तेमाल पर चेतावनी देते हुए 8 कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस ले लिया है। शेयर बाजार में उछाल। ऑटो और मेटल शेयरों में तेजी के कारण सेंसेक्स 568 अंक चढ़कर 76,070 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 23,581 के स्तर को पार कर गया। FDI नीति में बदलाव। भारत सरकार ने प्रेस नोट 3 में संशोधन करते हुए चीन जैसे देशों से आने वाले निवेश FDI के नियमों को और स्पष्ट किया है, जिससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। IPL 2026 अपडेट। मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने ने पुष्टि की है कि रोहित शर्मा इस सीजन में एक नए अवतार यानी बेहतर फिटनेस में टीम का नेतृत्व करेंगे। ईरान में नेतृत्व संकट। तेहरान में हुए हमलों के बाद
ईरान की विशेष परिषद ने अंतरिम नेतृत्व की घोषणा करने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी गई हैं। यूएन की चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव को देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध जैसे खतरे की चेतावनी दी है और सभी देशों से संयम बरतने की अपील की है। चीन की प्रतिक्रिया। चीन ने ईरान पर हुए हमलों की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और अमेरिका से अपनी सेनाएं पीछे हटाने को कहा है। यूरोप में ऊर्जा संकट। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं, जिससे यूरोप में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। रूस यूक्रेन अपडेट। रूस ने कीव के बिजली केंद्रों पर नए सिरे से मिसाइल हमले किए हैं, जिससे आधे यूक्रेन में ब्लैकआउट यानी अंधेरा छा गया है।